डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पोर्शन में हम लैब टेस्ट की जो मार्क्स डिवीजन है इसके ऊपर बात करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो दो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उसको आपको डिटेल के साथ जो है वो बताते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारा ये जो लैट का टेस्ट है ये 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, यानी आपको ये 100 नंबर का, सादा ज़ुबान में अगर हम कहें तो ये 100 नंबर का आपको पेपर आता है। और इसमें जो टोटल गिवन टाइम है वो 120 मिनट कह लीजिए या 2 घंटे पूरे आपको दिए जाते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए टाइम नहीं मैं बता रहा, बल्कि आपको मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोर्शन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे या 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए ना आप मोबाइल को रोटेशन का ऑप्शन पर लगा लीजिए तो कि आपको इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। मैं एक ही फॉर्मेट में आपके लिए ये लेके आता हूँ। ये 75 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन है। स्टूडेंट्स, इसमें ज़रूरी नहीं है जिस तरतीब से मैंने यहाँ पे ये सेक्शन बनाया है इसी सेक्शन से ही आपको आए। वो तरतीब कोई भी हो सकती है। बहरहाल अंग्रेज़ी ये का जो पोर्शन है, जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपको 20 नंबरों का दिया जाएगा, वो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये इंग्लिश पोर्शन जो है इसमें आएगा क्या। यानी बाज़ ख़ास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके दिल में ये सवाल जा सकता है, क्योंकि इंटर पास स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लैट में अपीयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटर पास होते हैं, तो इसलिए उनको इसके पोर्शन का पता नहीं है। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रख लें कि ये जो हमारा 20 मार्क्स का अंग्रेजी का पोर्शन है इसमें 10 मार्क्स की तो आपको सीधी सीधी उसने प्रेपोजिशन से देनी है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में ना आपको 4 ऑप्शन वो देता है और आपने 4 ऑप्शन में तो जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो आपने उसको दायरे की शक्ल में क्या करना था, फिल करना था, जो कि नीचे प्रिंट हो जाता है, सारी बात है। इसके बाद जो है वो जो 5 मार्क्स हैं आपके बनते हैं वो अपोजिट वर्ड्स, जैसे हम एंटोनियम्स कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं। और जो 5 मार्क्स जो हैं वो आपके सिनोनियम, जिन्हें हम सिमिलर वर्ड्स कहते हैं, वो होते हैं। यानी आमतौर पे एक जुमला, एक छोटा सा एक लाइन का एक सेंटेंस लिखा जाता है, उसके अंदर एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाता है, और वो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो करीबी मीनिंग है, यानी उसके जो या तो उसका सिमिलर मीनिंग पूछता है तो वो हमने बताना होता है, और या फिर उसका जो अपोजिट मीनिंग है वो हमने बताना होता है। इसके अलावा कभी कभी जो है वो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी कभी कभी कि दो दो जुमले जो वो का शामिल कर देता है। तो आप, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखिए कि आपको इसमें प्रपोजिशन जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। हमारा ये ला मोमेंटम एकेडमी का जो चैनल है, इस चैनल पर स्टूडेंट्स हम आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है 200 से लेके 300 तक जो प्रोफेशन हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम जो है वो पेपर्स में आई हुई हैं, वो हमने उनको सेलेक्ट किया हुआ है, वो हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो जब प्रोफेशन का लेक्चर आएगा तो उसके ऊपर हम डिटेल के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा सोनेनियम्स और एंटोनियम्स जो हैं उसके अंदर वो भी जो है वो एक खातर खा तादाद में, यानी जिससे आपका लैट का ये इंग्लिश का पोर्शन कवर हो सके, वो हम आपको ज़रूर फ्राहम करेंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज का पोर्शन भी 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। यानी आपके ये जो दो पोर्शन है ये 40 मार्क्स का, आप नोट करिए, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का है। अब अगर हम जनरल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं तो जनरल नॉलेज के मतलब कौन कौन से एरियाज़ हैं या कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हमें ज़्यादा टच करना है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। डिटेल जो है हमारे इस मोमेंटम एकेडमी के चैनल पर जो है आपको ना सिर्फ नोट्स की शक्ल में मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ की शक्ल में भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, और हमारी जो बुक है मोमेंटम के नाम से, मोमेंटम ला के लैट के प्रिपरेशन के हवाले से, वो भी आपको उस तक भी आपको जो है रसाई है वो देने का, हासिल करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज जो है इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, उससे मतलब जो है अक्सर आप पास पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन जो आपको ज़रूर दिया जाता है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों कायम किया गया, कब कायम किया गया, इसके टोटल मेंबर्स की तादाद के मतलब को आ सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो मुस्तकिल मेंबर हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह आपको एक तो ये देखें, दूसरा जो है आपको यूरोप से मतलब सवाल आ सकता है, यूरोपीय यूनियन जो है उससे मतलब सवाल आ सकता है, यूरोप के अंदर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऊपर सवाल आ सकता है। ये पूरी दुनिया को ये कवर करता है। यानी जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की बिलांतरीन जो चोटी है उसको मतलब अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है।
इसके अलावा दुनिया के अंदर जो टोटल ममालिक है उनकी तादाद कितनी, उसके ऊपर सवाल किया जा सकता है। यानी जनरल नॉलेज इंटर लेवल का ही होता है, यानी आपने जो कि इंटर के बाद इसको अटेम्प्ट करना होता है लैट को, तो दैट्स वाई आपको इसी लेवल के क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के तौर पर आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये इसमें ज़रूरी नहीं कि यानी इसमें अमेरिका को भी अक्सर शामिल किया जाता है, यानी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है कितनी मुद्दत के लिए इलेक्ट होता है, ये सवाल आ सकता है। अमेरिका की टोटल रियासतें कितनी हैं, उसके मतलब सवाल आ सकता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, इस तरह के सवाल पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क कौन सा, आबादी के लिहाज से दुनिया का छोटा मुल्क कौन सा, यानी इस तरह के जो सवाल है ना, जो जनरल नॉलेज है जनरली जो है ना, मतलब आप नॉलेज जैसे आप इसके टाइटल से देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ यानी पाकिस्तान का मुताला, पाकिस्तान जो है वो डिस्कस करना होता है। इसमें सारी बात है तहरीक पाकिस्तान के सवाल भी शामिल होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिश होने के बाद यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद के सवाल शामिल किए जाए, नहीं। आपने इंटर लेवल में जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा है, ज़ाहिर बात के अंदर आपने मुग़लों का दौर पढ़ा, उसके अंदर आपने नज़रिया पाकिस्तान पढ़ा, उसके अंदर पाकिस्तान की जोग्राफी अहमियत पढ़ी, उसके अंदर आपने पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो पढ़ा, फिर किस तरह तहरीक आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, उस मतलब सवालात हो सकते हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात आपने पढ़ी उसके मतलब सवालात हो सकते हैं। हज़रत शाह वलील्लाह की जो दीनी खिदमात है उसके मतलब सवालात हो सकते हैं। फिर जब पाकिस्तान बन जाता है तो पाकिस्तान का 56 का आइन, 62 का आइन और 73 का जो है ना उसके मतलब बात की जा सकती है। करारदाद मकासद के ऊपर आपका सवाल आ सकता है। करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी उसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो मशहूर मकामात हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका मतलब सवाल आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद मादनियात हैं उनके मतलब जो है वो सवाल आ सकता है। तो ये पाकिस्तान का मुतालिया जो है ना, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड जितना भी आपने नॉलेज अब तक गेन किया होता है उसका मतलब जो है आपको 10 मार्क्स का पोर्शन होता है, ये होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस्लामियात के पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अरकान इस्लाम के ऊपर जो है अक्सर सवाल आ जाता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से मतलब कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर था, जब आका अलैहिस्सलाम जो 13 साल मक्का में गुजारे उसके मतलब जो है वो सवालात कुछ हो सकते हैं उससे रिलेटेड। और फिर वो 10 ईयर्स जो आका अलैहिस्सलाम ने मदीना में गुजारे उसके ऊपर सवाल आ सकता है। फिर इस दौरान जो जंगें लड़ी गई, जंग बदर, जंग उहद, इस तरह ग़ज़वा खंदक, इस तरह ग़ज़वा खैबर, फिर रसूल हदैबिया और फिर फ़तह मक्का हो गई 8 हिजरी में। और फिर इसके बाद हिज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए उसके मतलब कुछ सवाल हो सकता है। अज़वाज मुतहहरात से मतलब कुछ सवाल हो सकता है। कुरान पाक के मतलब सवाल हो सकते हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है, कोई ख़ास सूरत जो है उसका ज़िक्र करके वो आपसे सवाल कर सकता है कि इस सूरह मुबारक के अंदर जो है किस मौजू को टच किया गया है, छुआ गया है, उसका मतलब बात की गई है। यानी ये इस्लामियत का पोर्शन भी लगभग वही होता है जो आपने मैट्रिक इस्लामियात में और ये इंटर के इस्लामियात में आपने जो स्टडी की होती है। अगर हम उर्दू पोर्शन की बात करते हैं, बहुत आसान सा ये पोर्शन होता है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चों को ये डिस्टर्बिंग ज़रूर होता है क्योंकि उनकी उर्दू ज़रा वीक होती है। इसमें भी आपको सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे हम मुतरादफ अल्फाज कहते हैं, यानी सेम वर्ड, सेम मीनिंग, सेम सेंस रखने वाले अल्फाज जो वो दिए जाते हैं 5 नंबरों के। और 5 वर्ड्स के आपको मुतज़ाद अल्फाज दिए जाते हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग होता है। ताहम हमारे मोमेंटम लॉ अकेडमी का जो चैनल है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपके लिए वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड और हाईली एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं, यानी जिसको हम उर्दू में मुतरादफ अल्फाज कहते हैं या अपोजिट मीनिंग जो है मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, वो आपको ज़रूर फराहम करेंगे। 250 का हमने एक एक सेट आपके लिए इसके लिए तरतीब दिया होगा, वो आपके तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाया जाएगा लैट की प्रिपरेशन के हवाले से। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर आपको रेशियो के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं, परसेंटेज के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल होते हैं जिन्हें कोई एफएससी लेवल का नहीं होता, बल्कि सिर्फ मैट्रिक लेवल भी नहीं है, बल्कि 7वीं 8वीं के लेवल के आपने जो परसेंटेजेस पढ़ी होती हैं या मैट्रिसेस पढ़े होते हैं या फैक्टराइजेशन पढ़ी होती है या वो जो चैप्टर्स हैं उनसे मतलब जो है वो आपको 5 पोर्शन जो है सवाल दिए जाते हैं। इस पोर्शन को आप ज़्यादा तवज्जो ना भी दें तो 5 मार्क्स का है, तो सारी बात इसके ऊपर हर बच्चा जो इसकी अप्रोच, खास तौर पे जो एफ वाला बच्चा है, आईकॉम वाला बच्चा, उसकी अप्रोच ज़रा कम हो सकती है। तो इस पोर्शन के ऊपर आप सिर्फ तुक्का भी लगा सकते हैं, तो 2-3 आपको हो सकता है सही हो जाए। हाँ, हम आपको ज़रूर जो है इसके ऊपर जो है 2-250 जो मोस्ट रिपीटेड किस्म के जो परसेंटेजेस और रेशियो किस्म के जो तरीके हैं वो हम आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच सके। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सॉरी, सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसे राइटिंग जो है ना 15 मार्क्स की है।
स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऐसे राइटिंग पे ही है, और उसमें मैंने डिटेल के साथ जो है 20 से 25 अहम टॉपिक्स जो हैं आपको बताने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आज तक आए हैं या आ सकते हैं। इसमें कोई एक आधा करंट अफेयर भी होता है, इसमें कोई नैरेटिव ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर कोई एक्सपोजिटरी ऐसे भी हो सकता है, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो हम आपको डिटेल जो है हमारे इस मोमेंटम लॉ अकेडमी के चैनल पर आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और ये 20 to 25 जो है वो अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स आपको एक अहम बात बता दूं, ये जो आपने इसकी जो लेंथ है ये 200 वर्ड्स यानी 200 वर्ड्स की आपने स्टूडेंट्स इसको रखनी है। ये जब ऐसे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा तो उसमें मैं आपके साथ आपको बता दूंगा कि किस तरह से लेंथ जो है वो बनानी है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। फिर पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो यानी आपकी ज़ाती राय, यानी एक ज़ाती राय के ऊपर जो है वो आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक कह लीजिए टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपने अपनी ज़ाती राय का इजहार करना होता है। तो यूँ स्टूडेंट्स आपका ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है जो कि एग्ज़ाम में आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और ये हमारी पहली वीडियो है जो कि हम इस मोमेंटम ला चैनल पे लैट के वाले से अपलोड आपके लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम आपके साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में रहेंगे और एक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम करेंगे ला की तैयारी से मतलब भी, और ला की तैयारी के साथ साथ लैट की प्रिपरेशन से मतलब भी। मिलता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।